वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी। नमस्कार, मैं अमन और आपका स्वागत है वीके न्यूज में। सोशल मीडिया पर अश्लीलता फैलाना, हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करना, उनके बारे में अपशब्द लिखना, ये कोई नई बात नहीं है। जब लिबरल्स और कट्टरपंथी देवी देवताओं को अपमानित करने के चक्कर में सब कुछ भूल जाते हैं और जब एक्शन लिया जाता है तो अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर चिल्लम चिल्ली मचाने लगते हैं, तख्तियां लेकर सड़कों पर उतर जाते हैं और आजाद देश में ही आजादी की मांग करने लगते हैं। ऐसे लोगों को हाईकोर्ट की ये बात सुननी चाहिए और जहन में बिठा भी लेनी चाहिए, क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले टिप्पणियों को लेकर हाईकोर्ट ने तलक टिप्पणी की है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट एक मामले की सुनवाई कर रहा था। एक आरोपी ने सोशल साइट्स पर भगवान श्री राम और श्री कृष्ण को लेकर अश्लील टिप्पणी की थी। इस मामले पर जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है, इसके लिए कुछ प्रतिबंध भी है। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर किसी को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने आगे कहा कि राम के बिना भारत अधूरा है। जिस देश में रह रहे हैं उस देश के महापुरुषों संस्कृत सम्मान करना जरूरी है। कोई ईश्वर की माने या ना माने, लेकिन उसे किसी की आस्था पर चोट पहुंचाना का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि हमारी संस्कृति वासुदेव कुटुंब की रही है। खैर, कोर्ट ने भगवान राम और कृष्ण के खिलाफ सोशल साइट पर अश्लील टिप्पणी करने वाले आकाश जाटव और सूर्य प्रकाश की जमानत शर्त मंजूर कर ली है और दोबारा ऐसे अपराध न करने की चेतावनी दी है। कोर्ट ने आगे कहा कि यदि पिछले 10 महीने में जेल बंद है, विचारण शीघ्र पूरा होने की संभावनाएं हैं। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के दाताराम केस का हवाला देते हुए कहा कि जमानत अधिकार है और जेल अपवाद है, इसलिए याची को शर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। बता दें कि जस्टिस शेखर कुमार यादव की एकलव्य पीठ ने हाथरस के आकाश जाटव की जमानत अर्जी पर लंबी सुनवाई के बाद 26 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था। याची का कहना था कि 28 नवंबर 19 को किसी ने उसकी फर्जी आईडी से तैयार कर अश्लील पोस्ट डाली, वह निर्दोष है और यह भी तर्क दिया कि संविधान में अभिव्यक्ति की आजादी है, जिसे अपराध नहीं माना सकता। आपको बता दें, सरकारी वकील ने कहा है कि याची अहमदाबाद अपने मामा के घर पर गया था। यहां अपना सिम कार्ड मामा के लड़के के मोबाइल फोन में लगाकर अश्लील फोटोज पोस्ट कर दी। एफआईआर दर्ज होते ही मोबाइल फोन और सिम कार्ड तोड़कर फेंक दिया गया। कोर्ट ने कहा कि संविधान में मूल अधिकार दिए गए हैं, उसी में से अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार भी है, लेकिन इससे किसी व्यक्ति को दूसरे धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि ईद पर गोवाद पर पाबंदी है, वध करना अपराध है, अभिव्यक्ति की आजादी असीमित नहीं है। राज्य सुरक्षा, अफवाह फैलाना, अश्लीलता फैलाना अभिव्यक्ति की आजादी नहीं बल्कि ये अपराध है। कोर्ट ने आगे कहा कि हमारे शीर्ष मुनियों ने इंसान को भगवान बनाने के रास्ते दिखाए हैं। टैगोर जी ने कहा है कि रामायण महाभारत ने भारत की आत्मा के दर्शन होते हैं। अब आपकी क्या राय इस पूरी खबर को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।